आइटम को बनाना है, आइटम को क्रिएट करना है जो आइटम हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें आइटम को बनाना है, तो आइटम को बनाने के लिए यही मास्टर्स से हमको जाना है क्रिएट में। ये मास्टर्स ऑप्शन जो दिख रहा है, मास्टर्स ट्रांजेक्शन यूटिलिटीज रिपोर्ट क्विक, तो हमें मास्टर्स ऑप्शन में जाना है, क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद में हमें सीधा ही यहाँ पे आना है नीचे और स्टॉक आइटम में जाना है। तो स्टॉक आइटम में जाने के बाद में इसको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद में हमें सीधा ही आइटम का नेम दे देना है, जैसे एम्प्टी बोटल्स, एम्प्टी बोटल्स, एम्प्टी बोटल्स लेना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सीधा ही प्राइमरी रखना है। यहाँ पे कैटेगरी इसकी नॉट एप्लीकेबल रखना है और हमें यूनिट मैन पे ध्यान देना है, यूनिट जो है उस पर ध्यान देना है। तो हमें इसकी यूनिट क्रिएट करना है, वो क्रिएट NOS नंबर्स, नंबर्स में आती है। इस तरीके से हमें इसका नाम दे देना है, नंबर्स। इसी तरीके से हमें इसको फॉर्मल नेम में नंबर्स दे दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। यूनिट क्वांटिटी कोड में UQC में लेना है, NOS नंबर्स लेना है, और नंबर्स लेने के बाद में इंटर सेव कर देना है। इस तरीके से सेव करने के बाद में हमें सीधा सीधा अब यहाँ से बाहर आने के बाद में कंट्रोल से सेव कर लेना है। एक आइटम हमें बनाना है कैप्स, तो हम सीधा लिख देते हैं कैप्स, और यहाँ पे अंडर में प्राइमरी लेना है, कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल, और यूनिट्स में नंबर्स, और इसी तरीके से हम इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। एक आइटम हमें बनाना है लेवल्स, लेवल्स लेना है, और इसी तरीके से हमें अंडर में प्राइमरी, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट लेना है नंबर्स, और इसी तरीके से सेव कर लेंगे। एक हमें आइटम बनाना है वाटर, तो वाटर को लेना है सीधे ही, और वाटर लेने के बाद में डिस्क्रिप्शन में नहीं कुछ लिखना है अभी, अंडर में प्राइमरी रखना है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, और यूनिट इसकी क्रिएट करना है। यानी जो बिस्लेरी जो हमारा वाटर है वो लीटर में आता है, तो इसको क्रिएट करना है, और यहाँ पे लिख देना है LTR, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे लिख देना है लीटर, और यहाँ पे लीटर को सिलेक्ट कर लेना है, ये लीटर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इंटर कंट्रोल से सेव कर लेना है और कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये चारों जो आइटम हैं जो बनाए जाते हैं, जिनका यूज़ है, वो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने समझा है, और समझने के बाद में हमने सीधे ही 4 आइटम को बनाया है। इसी तरीके से आपको आइटम को बनाना है। इसको देखने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। ध्यान से समझिएगा, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमें सीधा ही एस्केप बटन प्रेस करते हुए बैक आना है, और यहाँ से हमें आना है सीधा ही स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आने के बाद में हमें ये चारों जो आइटम है वो दिख जाएंगे, जिसकी कैप्स, वाटर्स, लेवल्स, और इस तरीके से ये दिख रहे हैं। अब अभी यहाँ पे क्वांटिटी रेट वैल्यू नहीं शो रहा है, तो हमें पहले तो परचेज की एंट्री पास करना है, उसके बाद में यहाँ पे शो होगा। तो पहले आइटम बनाया, उसको परचेज कर लेते हैं। तो परचेज करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना है, और यहाँ पे F9 को प्रेस करना है। मैं सीधा ही परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेज़र बना लेता हूँ, मोहन का एक संडी क्रेटर ले लेता हूँ इनको, और इनको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सीधा ही परचेज लेज़र को बना लेता हूँ, यहाँ पे परचेज अकाउंट, और इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसके बटन प्रेस करते हुए आइटम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आइटम को ले लेता हूँ कैप्स, जिसकी मुझे क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी है इसकी 10, और इसी तरीके से हम इसका रेट ले लेते हैं 12,000। सॉरी 12,000 का तो नहीं होगा कैप्स, इसका मैं ले लेता हूँ 1 रुपया। 1 रुपया लेने के बाद में पर नंबर्स मैं एक रुपया ले लिया, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और मैं इसकी क्वांटिटी 10 नहीं लूँगा, मैं क्वांटिटी में लूँगा ज़्यादा, यानी ज़्यादा पीस आएंगे, तो मैं इसकी ले लेता हूँ 1000, और यहाँ पे 1 रुपया इंटर प्रेस। सीधे ही इसके बटन को सीधे ही स्पेस बटन को प्रेस करना है, नीचे आना है, यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्टी बॉटल्स, और यहाँ पे क्वांटिटी 100, और इसका रेट ले लेता हूँ मैं 2 रुपये पर नंबर्स, और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ। सीधे ही इस तरीके से मैं ले लेता हूँ लेवल्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100 और 1.50 ₹1.5 इसी तरीके से। और मैं ले लेता हूँ वाटर, वाटर का मैं ले लेता हूँ वाटर, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 100, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 रुपये। इस तरीके से आपको खरीदना है, यानी जो हमारे जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल्स है वो इसी तरीके से आता है। इसको हमें सेव कर लेना है कंट्रोल से। तो सेव करने के बाद में हमें अब सीधे ही इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो हमें सीधा ही गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें जो परचेज़ किया उसको चेक करना है। तो जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसको हम चेक करने के लिए स्टॉक समरी में जाएंगे, और यहाँ से अब हमें दिखा रहा है, पहले जो ब्लैंक कॉलम दिखा रहे थे क्वांटिटी रेट वैल्यू में, अब वो वहाँ पे दिख रहा है कि कैप्स हमने 100 पीस खरीदा है, क्वांटिटी में रेट है 1 रुपये, टोटल 100, एम्प्टी बॉटल 100, क्वांटिटी में रेट है 200 रुपये, यहाँ पे लेवल 100,
₹1.50, 150, यहाँ पे वाटर 100, ₹3 और ₹300। इस तरीके से हमें टोटल परचेज देखना है। अब देख लिया हमने, ये सब कर लिया। तो सबसे पहले हमने आइटम को बनाया और फर्स्ट स्टेप में हमने आइटम को बनाया और सेकेंड स्टेप में हमने आइटम को परचेज किया। अब आइटम को परचेज करने के बाद में हमें क्या करना है, सीधा ही जो मेन आइटम है, जो बिस्लरी जिसको तैयार करना है वो बनाना है। सीधा ही हमें इसके बटन प्रेस करते हुए आइटम पर जाना है, यानी क्रिएट पर, और यहाँ से हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे बिस्लरी, BISLERI, बिस्लरी लेना है। और यहाँ पे प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल और यूनिट में हमें लेना है पीसेस। तो यहाँ पे ये जो बिस्लरी तैयार होगी वो हमारी पीसेस वाइज होती है, तो PCS ले लेना है, पीसेस, और यहाँ पे भी पीसेस ले लेना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो बिल ऑफ मटेरियल में आपको वो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल्स है, तो एडिशनल डिटेल्स में आपको दिख रहा है सेट कंपोनेंट्स BOM बिल ऑफ मटेरियल्स। तो बिल ऑफ मटेरियल शो हो रहा है, यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल शो हो रहा है। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको शो ही होगा और इस तरीके से आपको यस कराना है इसको। तो यस कराने के लिए मुझे यस पे वाई दबा के इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे अब दिखा रहा है BOM लिस्ट यानी बिल ऑफ मटेरियल। तो मैंने बिस्लरी जो आइटम है वो आ गया जो मैंने लिया था। अब हमें यहाँ पे लेना है क्वांटिटी, तो हमें मुझे लेना है, जिससे मैं ले लेता हूँ 1, कितना 1 ले लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कैप्स, जिसकी मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 10 पीस में तैयार करूँगा, तो 10 ले लिया। एम्प्टी बोटल्स मैंने 10 ले लिया। तो इसी तरीके से आपको 1 लेना है, बिस्लरी लेना है, BOM नेम में जो आप BOM का नेम है वो दे सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिस्लरी है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर 1 पीस, 1 लेना है इस तरीके से। और मुझे क्या करना है, सीधा ही यहाँ पे ले लेना है लेवल्स, लेवल्स में आपको 10 लेना है, और इसी तरीके से वाटर, वाटर में भी आपको 10 ले लेना है। तो 10 नहीं लेना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लेना है, 1 लेना है, 1 लेना है, 1 लेना है, और यहाँ पे 1। तो आपको 10 नहीं लेना। अगर आप 10, 100 जो लेंगे तो वो गलत है। अगर ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि ये नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सीधा ही 1 लेना है, क्योंकि जो एक आइटम होता है, एक आइटम में जो हमारा लेवल्स लगता है बिस्लरी में वो एक लगता है, कैप्स एक होता है, और उसका जो पानी होता है जितना भी होता है 1-1.5 लीटर वो होता है, और जो हमारा कैप्स एम्प्टी बोतल वो भी एक ही होता है। तो एक एक लेते हुए सेव कर लेना है, और इसको सेव कर लेना है, और कंट्रोल से सेव कर देना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने आइटम को बनाया, फिर परचेज की एंट्री पास करी, फिर बिस्लरी आइटम को बनाया। अब हमें इस एंट्री को पास करने के लिए एक वाउचर्स बनाना है। वाउचर्स में जाना है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो उसको बनाने के लिए जाने के लिए क्या करना है, क्रिएट पर जाना है आपको, और यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा है शो मोर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में आने के बाद में हमें इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे सीधा ही लिख देना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेना है, और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेने के बाद में आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर से स्टॉक जर्नल वाउचर को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इंटर प्रेस करना है। फिर आपको सीधे ही किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनना है, आपको सीधे ही आना है नीचे इंटर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को यस कराना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको आप यस करा दीजिए। यस कराने के बाद में आप कंट्रोल से इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो हमने ये वाउचर्स भी बना लिया। वाउचर्स बनाने के लिए हमें एंट्री को पास करना है, तो उसके लिए हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, यहाँ से वाउचर्स में जाना है, और आपको जो इसकी शॉर्टकट है वो प्रेस करना है अल्ट के साथ F7, और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और दूसरा जो आपको दिखा रहा है स्टॉक जर्नल, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये स्टॉक जर्नल। तो आप स्टॉक जर्नल में एंट्री करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर जाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, वो और क्लियर हो जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में नेम ऑफ प्रोडक्ट डालना है, यहाँ पे BOM नेम डालना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, टोटल अब किस तरीके से करना है इसको समझिए, पॉइंट से ध्यान से समझिए। स्पेस बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको जो आइटम तैयार करना है वो लेना है। जैसे मुझे तैयार करना है बिस्लरी, तो मैं बिस्लरी ले लिया, और मुझे कितना क्वान्टिटी तैयार करना है, मैं ले लेता हूँ 10। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 लिया, तो यहाँ पे जो 1-1 तरीके से था वो इस तरीके से आ गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, ये जो कैप था हमारा वो 10 में 1 पीस लग रहा था, एम्प्टी बॉटल्स 10 में 2, और इस तरीके से लेवल्स 10 में 1.5 जो रेट है इसका, और इसी तरीके से वाटर ₹3 में आ गया।
तो ये क्वांटिटी है हमारा, ये अपने आप रेट आ गया, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। अगर आप वहाँ पे 10 ले लेते तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो जो क्वांटिटी है जो 100 शो होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा ही इसी तरीके से लेना है। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में बिस्लरी और नेम ऑफ BOM में 1 और यहाँ पे क्वांटिटी 1 और इसी तरीके से आपको सीधा ही इंटर करते हुए सेव कर लेना है। और पहले तो आपको सेव नहीं करना है, पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट समझिए इसको, ध्यान से समझिए कि नेम ऑफ प्रोडक्ट में बिस्लरी, नेम ऑफ BOM में 1, यहाँ पे क्वांटिटी 10। अब यहाँ पे इंटर हमें सेव करते हुए नीचे आना है 10, ठीक है, मैं 10 तैयार करने वाला हूँ इस तरीके से, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, अगर कोई हमारी एडिशनल कॉस्ट यानी एडिशनल कोई चार्ज लगता है तो उसको भी हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। तो हमें सीधा ही लिख देना है अल्ट के साथ C, एक लेज़र बनाना है, जैसे मुझे बनाना है पैकिंग चार्ज का, इसको रखना है हमें इनडायरेक्ट, इसको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। और यहाँ पे अब क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद में तो आपको परसेंटेज भी दे सकते हैं और यहाँ पे टोटल रेट भी दे सकते हैं। तो हम ये पैकिंग चार्ज और क्यों लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब हम माल को तैयार करते हैं, गुड्स को तैयार करते हैं, तो उस पर जो हमारा लेबर चार्ज होता है, जो पैकिंग चार्ज होता है, वो हमें इसी से जोड़ना होता है, इसी पर लगाना होता है, ताकि हमको पता लगे जो हमारा आइटम है वो कितने में तैयार हो रहा है, कितने में नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं परसेंटेज में 1 ले लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, अल्ट C से दूसरा लेज़र बनाएंगे, लेबर चार्ज, इसको भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है और यहाँ पे आप परसेंटेज नहीं लेंगे, इसका टोटल ही अमाउंट डाल देंगे 10 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे दिख रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल्स, यानी मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल्स को हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल्स लेना है और सीधे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ प्रोडक्ट में बिस्लरी, यहाँ पे नेम ऑफ PO में 1, क्वांटिटी 10 यानी 10 पीस तैयार कर रहे हैं। ये नेम ऑफ जो उसका नेम ऑफ आइटम है, क्या क्या आइटम इसमें लग रहा है, कंपोनेंट कंजप्शन में क्या क्या हमारा आइटम लग रहा है, तो जो जो आइटम लग रहे हैं, जो रेट है, जो क्वांटिटी है, वो सब अमाउंट टोटल आ जाएगा। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करते हुए नीचे आना है और कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट लेना है, पैकिंग चार्ज और लेबर चार्ज लेना है इसी तरीके से। अब इसको हमें समझना है, यानी अब इतना तो हो गया था। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा ये जो टोटल एडिशनल कॉस्ट है वो 10.75 रुपये, यानी 10.75 रुपये हमारे लेबर चार्ज और पैकिंग चार्ज के, इतना पैसा हमारा ये लगा है। और आपको ध्यान देना एक इफेक्टिव कॉस्ट, यानी जो हमारे ये 10 पीस हैं वो कितने में तैयार हुए हैं, वो हमारे तैयार हुए हैं 85.75 रुपये में। ये हमारे 10 जो आइटम है वो तैयार हो गए हैं। और आपको ध्यान देना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, एक आइटम जो हमारा कितने में तैयार हुआ है, वो हमारा तैयार हुआ है 8.58 रुपये में पर पीस। तो इस हिसाब से आपको देखना है। सीधे ही देखने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे हमें इफेक्टिव कॉस्ट और इसी तरीके से हमें इसका प्राइमरी आइटम, इस तरीके से जो भी दिख रहा है इसी तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे ये आपको सब शो हो रहा है इफेक्टिव, यहाँ पे टोटल इफेक्टिव कॉस्ट, यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट, यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम। तो इस तरीके से आपको शो हो रहा है, इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमने समझा है कि कैसे बिल ऑफ मटेरियल यानी BOM और मैन्युफैक्चरिंग को हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यानी एक बार और समझ लीजिए, ये हमारा आइटम बिस्लेरी है, ये हमारा जो कंपोनेंट कंजप्शन आइटम है वो है, और यहाँ पे पैकिंग चार्ज, लेबर चार्ज और इसी को मिला के ये हमारा आइटम तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, इसको कंट्रोलर से सेव कर लेना। अब सेव करने के बाद में हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम सीधा स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ से अब आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। जो हमारा 10-10 पीस आइटम था, यहाँ पे पहले 100 दिखा रहा था, यहाँ पे कैप 100 था, यहाँ पे एम्प्टी बॉटल 100 था, लेवल 100 था, वाटर 100 था, वाटर 100 था। अब यहाँ पे कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 90-90। तो इसका मतलब 10-10 वो कम हो गया और यहाँ पे बिस्लरी जो हमारा है वो 10 आइटम तैयार हो गया है 8.58 रुपये में, टोटल वैल्यू 85.75। इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे ये इनवर्ड में दिखा रहा है। इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब हमें इसको सेल्स करना है। तो सेल्स करने के लिए हम सीधे सेल्स वाउचर में जाएंगे, अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे
यहाँ पे मोहन लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इंटर यहाँ पे सेल्स का एक लेज़र बना लेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेल्स वाउचर्स क्या है और उसकी एंट्री को कैसे पास करते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बटन को प्रेस करना है, बिसलेरी को सिलेक्ट करना है, टोटल क्वांटिटी लेना है 5 पीस और यहाँ पे मैं रेट ले लेता हूँ इसका 15 रुपये और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ इंटर या कंट्रोल ए से। अब मुझे एंट्री भी पास कर लिया, मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे इसके बटन प्रेस करते हुए बैक आऊँगा और स्टॉक समरी में जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 पीस दिखा रहा है और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 10 पीस पहले था और 10 पीस होने के बाद में ये 10 था, मैंने इसको सेल्स कर दिया है। सेल्स करने के बाद में 5 पीस इस तरीके से बचा है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक समरी में तो देख लिया था, अब मैं जाऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस में और प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद में आपको ये सेल्स अकाउंट में जाना है और यहाँ पे आपको सेल्स दिख जाएगी, ये मैंने सेल्स किया है। इसी तरीके से आप सेल्स देख सकते हैं और इसी तरीके से जो हमने परचेज किया था और इसी तरीके से हमारा 42 रुपये नेट प्रॉफिट जो है 42 रुपये 88 पैसे का हमारा नेट प्रॉफिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको BOM या मैन्युफैक्चरिंग को समझना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि BOM या बिल ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका क्या यूज़ होता है, हमें कैसे आइटम को बनाना है, कैसे हमें परचेज की एंट्री पास करना है, कैसे हमें बिल ऑफ मटेरियल को यस कराना है, कैसे हमें वाउचर्स बनाना है और कैसे हमें एंट्री मैन्युफैक्चरिंग जर्नल्स की एंट्री करना है और कैसे हमें इसको सेल्स करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।